हेलो बच्चों, आज हम आपको हरिहर काका पाठ पढ़ाएंगे जिसके लेखक मिथिलेश्वर जी हैं। यह एक मर्मस्पर्शी कथा है। इस कथा के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण पारिवारिक जीवन एवं धर्म स्थलों में भी स्वार्थ प्रवृत्ति को उजागर किया है। स्वार्थ के कारण ही लोगों में कितना अपना और परायापन आ जाता है। लेखक और हरिहर काका का आपस में गहरा संबंध है। वह उनका काफ़ी सम्मान करता है। काका ने लेखक को बचपन में बहुत प्यार किया था क्योंकि काका की कोई अपनी संतान नहीं थी। गांव में एक ठाकुरबाड़ी थी, लेकिन उसकी स्थापना किसने की, कब की, यह किसी को पता नहीं। वर्षों पहले एक संत यहाँ आकर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और ठाकुर जी की सुबह शाम पूजा करते थे। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके वहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। गांव की आबादी के साथ साथ मंदिर का भी विस्तार होता गया। लोगों को वहाँ बहुत विश्वास होने लगा। कोई भी काम करते तो ठाकुरबाड़ी के नाम से ही किया करते थे। गांव में हरिहर काका का परिवार है। वे 4 भाई हैं। हरिहर काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार है। हरिहर काका की भी 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। दोनों में से किसी को भी बच्चा न था। वे अपने भाइयों के साथ रहते थे। चारों भाइयों के पास 60 बीघा ज़मीन थी और हरिहर काका के हिस्से में भी 15 बीघा ज़मीन आती थी। उस ज़मीन के कारण उनका घर में बहुत सम्मान नहीं होता था, बल्कि दुर्व्यवहार होता था। बचा कुचा खाना दिया जाता था आदि। एक बार उनके घर में उनके भतीजे का कोई मित्र आया। घर में बहुत तरह के खाने बनाए गए, भोजन व्यंजन सुंदर सुंदर। तो उनको लगा कि आज शायद मुझे भी बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। उन्हें वही अचार और चावल दिए गए। उन्हें बहुत गुस्सा आया और थाली फेंक कर वो बाहर चले गए। जब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी को यह पता चला तो वे अपने साथ उनको ठाकुरबाड़ी में ले आए और वहाँ उनका खूब आदर सम्मान होने लगा। हरिहर काका ने सोचा कि अब बाकी का जीवन क्यों ना यहीं पे शांतिपूर्ण बिताया जाए। लेकिन कुछ दिन के बाद वहाँ भी इस ज़मीन के कारण दुर्व्यवहार होने लगा। उन्होंने भी मारपीट आदि शुरू की और मारपीट के साथ उनके पूरे कागज़ पर अंगूठे के निशान ले लिए। जब घर वालों को पता चला कि काका चले गए हैं तो घर वाले पहुँचे वहाँ और उनसे माफ़ी मांगी। पुलिस की सहायता से वो घर लेके आए। उनकी पत्नियों ने भी उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन कुछ दिन के बाद पत्नी और भाई सब उनकी ज़मीन पर लेने के लिए कहने लगे। हरिहर काका ने उनको ज़मीन देने से मना कर दिया। जब उनको ज़मीन देने से मना कर दिया तो उनकी मारपीट आदि सब शुरू हो गई। मारपीट करके ज़मीन लिखवानी चाहिए। काका की चीख पुकार सुनकर लोग आ गए और उन्होंने काका को बचाया। अब काका ने निर्णय लिया कि वे किसी के साथ नहीं रहेंगे। वे परिवार से अलग पुलिस सुरक्षा में रहने लगे। इस प्रकार उन्होंने सबकी बातों को सुनकर मौन रहकर अपना जीवन काटा। धन्यवाद।